जहांगीर तरीन लंदन गए हैं। लंदन मियां नवाज शरीफ से मुलाकात स्केड्यूल्ड है। ये मुलाकात क्यों ज़रूरी है और इस मुलाकात में क्या तय होना है? अलावा शाहमूद कुरैशी की इमरान खान से एक नहीं बल्कि दो मुलाकातों की बाज़गश्त है। आसिफ अली जरदारी दुबई चले गए हैं। दुबई में इलाज होगा या कोई सियासी इलाज मकसूद है कि भाई आपने लंदन जाना है या लंदन से वापस आना है तो रास्ते में दुबई से होते हुए आए, हो सकता है कि हमारे साथ आपकी कोई बात बन जाए। अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। लड़ाई अब फैसला कुन मरहले में दाखिल हो गई है। जहांगीर तरीन लंदन गए हैं। लंदन मियां नवाज शरीफ से मुलाकात स्केड्यूल्ड है। ये मुलाकात क्यों ज़रूरी है और इस मुलाकात में क्या तय होना है, इसका एजेंडा क्या है, ये सब आज के इस व्लॉग में बात करेंगे। उसके अलावा शाहमूद कुरैशी की इमरान खान से एक नहीं बल्कि दो मुलाकातों की बाज़गश्त है। इन मुलाकातों में क्या हुआ है इसका जिक्र करेंगे। आसिफ अली जरदारी दुबई चले गए हैं। दुबई में इलाज होगा या कोई सियासी इलाज मकसूद है, इस पर भी बात होगी। लेकिन उससे पहले आज इमरान खान साहब चेयरमैन पीटीआई इंसदाद दहशतगर्दी अदालत गए। साफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू हुई। इलेक्टेबल्स का पार्टी से निकलना या छांटी होना खुशाइन करार दिया और कहा कि उनकी पार्टी इलेक्शंस करा ले, उनकी पार्टी अब भी मकबूल है, वो थम्पिंग मेजॉरिटी ले सकती है। फिर एक बार फिर वो इल्ज़ाम दोहराया कि बाजवा को डर था कि उसको डी नोटिफाई कर देंगे। गद्दारी मैंने नहीं की, बल्कि मैं तो सेम पेज पे चल रहा था, मेरे साथ गद्दारी हुई है। और साथ ही इमरान खान साहब ने यह भी कहा है कि वो शहबाज शरीफ के साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे, इनके पल्ले कुछ नहीं है, इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत करने की ख्वाहिशमंद ज़रूर हैं। अब शाह महमूद कुरैशी साहब की इस मुलाकात के बारे में हमने आपको आज से कुछ 4 रोज़ पहले बताया था कि शाह महमूद कुरैशी इमरान खान से मुलाकात के लिए ज़मान पाक चले गए हैं। ज़मान पाक में इस मुलाकात को खुफिया रखा गया और हमारी इतलात के मुताबिक एक नहीं बल्कि दो मुलाकातें हो गई हैं। इन दोनों मुलाकातों का जो एक वन पॉइंटर या वन लाइनर एजेंडा था वो यही था कि इमरान खान को कन्विंस किया जाए, राज़ी किया जाए कि खान साहब अगर आपको जान खलासी चाहते हैं तो आप सियासत से साइडलाइन हो जाए, किनारा कशी इख्तियार करें, आप खानका बना के डेरा डाल लें, आपको कोई हाथ नहीं लगाएगा, साइडलाइन हो जाएंगे, केसेस चलते रहेंगे, उसका सामना करते रहे, लेकिन एटलीस्ट पार्टी में जो है वो स्मूथ सेलिंग हो जाएगी या कोई बीच की राह निकल सकती। फिर कारकुनान बहुत बड़ी तादाद के अंदर अभी तक जो है वो रिलीज़ नहीं हुए हैं, वो भी बिहाइंड द बार्स है, वो भी आपको गालियां वालियां निकाल रहे हैं, लेकिन इमरान खान मानने को तैयार नहीं है। और उस मीटिंग का जो खुलासा है या उस मीटिंग का आउटकम क्या है, वो आज इमरान खान की इस पेशी से छलक रहा है। इमरान खान ने जो गुफ्तगू की है उसका मतलब ये है कि मैं आखिरी गेंद तक खेलूंगा, मैं हटने को तैयार नहीं हूं। मैंने अगर विक्टिम कार्ड खेलना है तो मुझे आप ठिकाने लगाएं, मुझको डिस्क्वालीफाई करें, ताकि मैं पब्लिक की आंखों के अंदर ये बता सकूं कि मैं तो तैयार था, मैं तो आखिरी गेंद तक डटा रहा, मुझे उठा के निकाल बाहर किया गया, मैं किसी डील का हिस्सा नहीं बना। आज वो तमाम तर डीलों की तरदीद कर रहे हैं और वो तासुर नहीं देना चाहते कि कोई डील हो। अब इमरान खान ने सिंस वेरी बिगिनिंग, जब से आउस्टर हुआ है उनकी गवर्नमेंट का, उन्होंने जो लंदन प्लान लंदन में एवन फील्ड अपार्टमेंट के अंदर बना था, बड़ों की बैठक हुई थी, उस लंदन प्लान को डिस्टर्ब करने के लिए बड़ा कुछ किया है। सबसे पहले तो जब असम्बलियाँ डिसॉल्व हुई, असम्बलियों से बाहर ना निकलना, विकटें ही उखाड़ देना, अ, हुकूमत की राह में रोड़े अटकाना, फिर वज़ीर आज़म का जो तकरीब हल्फ बर्दारी है वो प्रेसिडेंट से ना कराना, वो स्पीकर कौमी असम्बली का हल्फ लेना, उसके बाद पंजाब के अंदर जो कुछ हुआ, उन्होंने हर हर मौके के ऊपर उस लंदन प्लान को डिस्टर्ब करने के लिए, यानी उसको डिले करने के लिए बहुत कुछ किया है। ये वो स्ट्रैटेजीज बहुत सारी इस्तेमाल की। उसके बाद असम्बलीज बावजूद इसके कि उन्हें कहा गया कि इसको डिसॉल्व ना करें, उन्होंने डिसॉल्व कर दी, गो के वो अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी। लेकिन इमरान खान ने हर मौके के ऊपर रेजिस्टेंस जरूर दी है, रेजिलियंस का मुजाहरा जरूर किया है, मजामत जरूर दी है। अब वो एक बार फिर मजामत दे रहे हैं। जो मुलाकात शाह महमूद कुरैशी की इमरान खान के साथ कामयाब नहीं हो सकी, इसी मुलाकात का नतीजा है मेरे सादा से पाकिस्तानियों की जहांगीर तरीन लंदन की फ़्लाइट लेके लंदन चले गए हैं। इसकी सादा सी जो है वजह यह है कि जहांगीर तरीन शाह महमूद कुरैशी के साथ, यानी जहांगीर तरीन पार्टी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी शाह महमूद कुरैशी के साथ ऑन बोर्ड थी। इस्टेब्लिशमेंट तो शाह महमूद कुरैशी के साथ ऑन बोर्ड है ही, लेकिन साथ में ये इसलिए ऑन बोर्ड थे कि आप हमें वहाँ से अगर कोई ग्रीन सिग्नल करें देंगे तो हम सारे मिल के उसमें जम हो जाएंगे, यानी पीटीआई में वापस आ जाएंगे। जैसा मैंने आपको बताया था कि अभी जिस प्लान के ऊपर बात हो रही है वो ये है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का जो अभी रजिस्ट्रेशन नहीं करानी है, परचम वर्चम अनवेल किया है, लेकिन ये सारी चीज़ें अभी लीगली नहीं चलेंगी क्योंकि ये वहीं जाएंगे जहाँ पर सेटिंग होगी। अगर तो इमरान खान साइडलाइन हो जाता है तो फिर ये सारे लोग शाह महमूद कुरैशी की क़यादत के अंदर या जहांगीर तरीन के साथ मामलात को तय करके तो उस तरह से इकट्ठे इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन इमरान खान उस प्लान की रास्ते में रुकावट बन के खड़ा हो गया है। अब जहांगीर तरीन ने जो लोग इकट्ठे किए हैं, इनको कहाँ लेके जाना है? दो ही रास्ते हैं,
या तो पीपल्स पार्टी है या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। इस वक्त जो बहुत सारे इलेक्टेबल्स हैं वो ये समझते हैं कि पीपल्स पार्टी, खासतौर पे पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी उनकी जीत की जामिन नहीं हो सकती, बल्कि वो ये समझते हैं कि अगर नून लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट हो जाए या नून लीग इस जमात को, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को नून लीग में जम हो जाए, तो फिर वो टिकटें निकालने के, यानी वहां से सीटें निकालने के अहल हो सकते हैं, अदरवाइज बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो जहांगीर तरीन जाके पावर शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो नवाज शरीफ के साथ शेयर करेंगे, यानी उनके साथ इस पर डिस्कशन होगी। अब जब ये डिस्कशन हो रही होगी तो जाहिर है आसिफ अली जरदारी साहब जो इस उम्मीद के साथ, इस यकीन के साथ पंजाब के अंदर आए थे और आगे यहाँ पर बिजनेस कम्युनिटी के साथ बातचीत भी शुरू कर दी थी, वो ये पोज कर रहे थे कि उनका एक बहुत बड़ा शेयर होने जा रहा है आम इंतखाबात के अंदर, पंजाब में वो डेंट डालेंगे। लेकिन उन्हें अभी तक नाकामी का सामना इसलिए करना पड़ा कि जो इलेक्टेबल्स पीपल्स पार्टी में शामिल होने थे वो तो जहांगीर तरीन ले उड़े, यानी जहांगीर तरीन अपना एक ग्रुप और एक जमात बना के साइड पे बैठ गए। आसिफ जरदारी को कुछ नहीं मिला, वो जाके दुबई बैठ गए कि भाई आपने लंदन जाना है या लंदन से वापस आना है तो रास्ते में दुबई से होते हुए आए, हो सकता है कि हमारे साथ आपकी कोई बात बन जाए। अब हमारी इतलात के मुताबिक पीपल्स पार्टी तो इन इलेक्टेबल्स को लेने के लिए तैयार है, यानी बेआईन ही पीपल्स पार्टी में जम होने को तैयार है। लेकिन नून लीग ज्यादा बंदों को ना तो लेने की मुतहम्मिल हो सकती है और ना ही एडजस्ट करने की मुतहम्मिल हो सकती है। वो इसलिए कि नून लीग पहली डसी हुई है। जिस वक्त मुनहरिफीन जो पीटीआई से लुटे हुए थे, इन्होंने शामिल किए थे, तो बाई इलेक्शंस के अंदर एक बहुत बड़ी शिकस्त का सामना नून लीग को करना पड़ा था। इसलिए नून लीग के जख्म अभी हरे हैं, वो इन लोगों को शामिल करके नुकसान नहीं उठाना चाहते हैं। इसीलिए जहांगीर तरीन कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ को कि भाई आप ये कर लें। अच्छा, उससे पहले कायद मुस्लिम लीग नून ने एक इजलास बुलाया। उस इजलास के अंदर शहबाज शरीफ भी थे, उसमें मरीम नवाज भी थी, उसमें दीगर लोग भी थे और उस पर बात हुई कि बयानिया क्या होगा। अब जब हम इलेक्शंस में जाएंगे तो किस बयानिए के तहत उतर रहा है और उसके अलावा ये जो जोड़ तोड़ हो रही है हम उसमें कहाँ खड़े हैं, नून लीग ने क्या करना है। ख्वाजा आसिफ का स्टेटमेंट आ गया कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ सीट एडजस्टमेंट हो सकती है। जावेद लतीफ़ का, जिनको मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ का ही हामी, यानी उसी स्कूल ऑफ थॉट से समझा जाता है, वो ये कहते हैं कि किसी को ना तो पार्टी में शामिल करेंगे ना किसी से सीट एडजस्टमेंट करेंगे। तो अभी तक तो नून लीग डटी हुई है कि उनका टांगा भरा हुआ है, बस फिल है, इसलिए किसी को बिठाने की सख्त या जरूरत नहीं है। अब बात यह है कि इंतखाबात अगर अक्टूबर में होने हैं तो उसमें इमरान खान साहब का साइडलाइन होना, इमरान खान का बिल्कुल जिसे कहते हैं ना मक्खन से बाल की तरह निकाल के साइड पे रख देना और ये नक्शा बन जाना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अभी तक जो बजट आया है, अगर इस बजट की बात कर ली जाए कि ये इलेक्शन बजट है या इस मामला कैसे बढ़ेंगे, तो वज़ीर आज़म ये कह तो रहे हैं कि IMF के साथ 1 महीने के अंदर अंदर मामला तय हो जाएंगे, लेकिन IMF हमारी इत्तलात के मुताबिक गारंटी मांग रहा है उससे अगले तकरीबन कोई 60 से 90 रोज़ की। लेकिन अगर असम्बली डिज़ोल्व होनी है और फिर केयर टेकर सेटअप आना है, तो केयर टेकर सेटअप और इस हुकूमत की यकीन दहानी को IMF कैसे मानेगा? तो IMF तो मानने को तैयार नहीं है। अगर मामलात मैच्योर होने हैं तो उनको भी स्टेबिलिटी चाहिए और ये पावर ब्रोकर्स को, ताकतवर हलकों को बड़े अच्छे से अंदाजा है। इस वक्त हमारी इतलात ये बता रही हैं कि अभी ये बहुत सारे मामलात का मैच्योर होना बाकी है और इनके मैच्योर होने तक ये पार्टी इसी तरह चलेगी। और हो सकता है कि इंतखाबात अभी 2 तरह के ऑप्शंस चल रहे हैं, या तो इंतखाबात इसके जुलाई अगस्त के अंदर आप असम्बली डिसॉल्व करें और नवंबर में इंतखाबात करा लें। अक्टूबर अभी भी गेम प्लान का हिस्सा नहीं है, अक्टूबर में इंतखाबात होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। अगर इंतखाबात होंगे भी इस साल तो नवंबर में होंगे, जिसके इम्कानात काफ़ी मध्यम हो गए हैं। क्योंकि दिन ब दिन जो चीज़ें चेंज हो रही हैं, आप कह रहे होंगे कि आप ही कह रहे थे कि अक्टूबर में, ग्राउंड रियलिटीज़ बदल जाती हैं। जो हम रिपोर्ट करते हैं वो ग्राउंड रियलिटीज़ को देख के करते हैं। इस वक्त नवंबर में इंतखाबात हो सकते हैं जिसके चांसेस बहुत कम है, और अगर नवंबर में इंतखाबात नहीं होते तो फिर अगले साल, यानी अगले साल के पहले क्वार्टर में, और कभी इम्कानात यह है कि मार्च में इलेक्शंस होंगे। उसकी बहुत बड़ी वजह मैंने आपको बता दी है, कोई इमरान खान साहब का डटे रहना है, आखिरी गेंद तक खेलना है। वो आखिरी गेंद तक खेलना जो है वो प्लान के अंदर एन वक्त के ऊपर आके कुछ तब्दीली कर देता है। इसलिए तमाम तर इस वक्त प्लान्स की हतमी डिसीजंस का जो मरकज़ है वो लंदन है। अब देखना यह है कि लंदन में क्या फैसला होता है। जो फैसला लंदन में होगा वही फैसला अल्टीमेटली इंप्लीमेंट होगा और उसी की रिफ्लेक्शन इलेक्शंस के अंदर भी दिखाई देगी और सीट एडजस्टमेंट और पार्टीज के जोड़ तोड़ में भी दिखाई देगी। इलेक्शंस में जाने के लिए आपको नैरेटिव चाहिए होता है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या नून लीग हो, बयानिया की जंग है। नून लीग तो अपने इजलासों के अंदर बात कर रही है कि क्या बयानिया बनाना है। बयानिया इस वक्त अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर तो, डिलीवरेंस के ऊपर तो कोई नज़र नहीं आ रहा। सिर्फ यही नज़र आ रहा है कि इमरान खान अच्छा नहीं है, इमरान खान बहुत बुरा है, इमरान खान ने इकोनॉमिक लैंडमाइंस लगाई थी, इमरान खान ने साने 9 मई किया है। इस तरह का बयानिया लेके मैदान में उतरेंगे। उसके बाद
इस्टेब्लिशमेंट के घोड़े पे सवार होने की कोशिश करेंगे कि कौन किसको इस्टेब्लिशमेंट कंधा लगाती है। अब इस्टेब्लिशमेंट ज़ाहिर है वो भी दोनों तरफ खेल रही है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ भी खड़ी है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग, और हमारी इतलात के मुताबिक मुस्लिम लीग नून उनको इतनी काबिल कबूल नहीं हो सकती। वो मुस्लिम लीग नून जिसके अंदर नवाज शरीफ हो, वो मुस्लिम लीग नून जिनके अंदर मरियम नवाज हो, वो आसिफ अली जरदारी तो काबिल कबूल या रिलायबल हो सकता है, नून लीग काबिल कबूल नहीं हो सकती। इसलिए पोर्शन वाइज किसी को ये कहें कि सिंगल मेजॉरिटी या ज़्यादा नशस्तें दे दी जाएं, उन्होंने पंजाब के अंदर भी डेंट डालना है, और पंजाब के अंदर भी हमारी इतलात के मुताबिक किसी को बिल्कुल क्लीन रास्ता नहीं देना कि वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हो जाए, बल्कि पंजाब में भी हमारी इतलात के मुताबिक मखलूत हुकूमत बनने जा रही है, जिसमें नून लीग सारे का सारा नून लीग का शेयर नहीं होगा, बल्कि उसमें पीपल्स पार्टी और दीगर जो छोटे मोटे ग्रुप्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इवन काफ लीग चौधरी सरवर जैसी, वो चौधरी सरवर के बारे में भी है कि वो फिर गवर्नर पंजाब बन सकते हैं, वो बड़े उसके स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं। तो बहरकैफ अभी जो इस सारे मामले के अंदर इस्टेब्लिशमेंट है, इस्टेब्लिशमेंट ने जहां उस लंदन प्लान के अंदर ऑन बोर्ड आके ये कहा हुआ था कि जिसमें वो लेवल प्लेइंग फील्ड देंगे, जिसमें तराजू के दोनों पलड़े बराबर हो जाएंगे, जो एक बहुत बड़ी डिमांड है, तो उसमें इन दो ऑप्शंस के ऊपर फुली ऑन बोर्ड है इस्टेब्लिशमेंट। यानी ये अब स्टेक होल्डर्स के ऊपर डिपेंड करता है। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि लंदन से जो भी फैसला आएगा वो इसलिए माने रखेगा कि लंदन वालों की कंडीशन अभी तक फुलफिल नहीं हुई। मियाँ साहब अभी वहीं हैं, इमरान खान अभी अपने घर के अंदर है, जब तक इमरान खान ठिकाने नहीं लगता, डिस्क्वालीफाई नहीं होता, मियाँ साहब वापस नहीं आ जाते, वो कंडीशंस फुलफिल नहीं होंगी जो लंदन प्लान की कंडीशंस थी। अब वो फुलफिल होने के लिए आपको नवंबर तक का वक्त चाहिए या अगले मार्च तक का चाहिए, ये फैसला पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स ने करना है। हमारी इत्तलात के मुताबिक इस्टेब्लिशमेंट ने नहीं करना है। इस्टेब्लिशमेंट ने सिर्फ एक चीज बता दी है कि जो भी करना है गलती की गुंजाइश नहीं है और एज अर्ली एज पॉसिबल करना है, क्योंकि वक्त कम है और मुकाबला सख्त है। तो आने वाले दिनों में जो भी होगा लंदन से होगा, लंदन से चलेगा, इस्टेब्लिशमेंट को काबिल कबूल होगा। आसिफ अली जरदारी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दरमियान ये जो कन्फ्यूजन हमें नजर आ रही है ना, हल्की फुल्की, बजट का मामला हो, वो इलेक्टेबल्स को लेने का मामला हो, या चेयरमैन पीसीबी की तैनाती अपॉइंटमेंट का मामला हो, ये सारा कुछ ऑन द फेस यानी सामने तो नजर आ रहा है, लेकिन पीछे से हमारी इतलात के मुताबिक सारे एक है। यानी खबरें तो ये चलेंगी, कन्फ्यूजन बहुत है, पीपल्स पार्टी और नून लीग में लड़ाई पड़ गई है, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट इनको इकट्ठा रखने की कोशिश भी करेगी। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।